मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं सुनील यादव 12th इंग्लिश क्लास के लिए आज अपन टॉपिक ले रहे हैं नोटिस। एग्जाम में नोटिस है वो 4 नंबर का आता है, ध्यान रखना। एग्जाम में नोटिस है वो 4 नंबर का आता है। तो अपन नोटिस कैसे लिखते हैं वो आज सीखते हैं। नोटिस को लिखने के लिए हमेशा अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। कंपल्सरी है, बॉक्स आपको बनाना ही पड़ेगा। बॉक्स बनाने के बाद जो नोटिस जो संस्था लिखवाती है, नोटिस जो भी लिखवाता है, जो भी इंस्टीट्यूशन लिखवाता है, उसका अपन ऊपर एड्रेस डालते हैं। और एड्रेस हमेशा अपन कैपिटल लेटर्स में डालते हैं, ये ध्यान रखते हैं। नोटिस जब भी लिखते हैं अपन कोई किसी को, तो ऊपर नोटिस क्या है, एक सार्वजनिक सूचना है सब बच्चों के लिए। अब वो किसने लिखी, कैसे लिखी, वो यहाँ पे अपन बात करेंगे। और ऊपर क्या क्या अपन ने स्कूल का नाम या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम जिसने लिखवाई उसका नाम लिखा अपन ने। तो मान लो अपन होम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लिख रहे हैं, तो यही लिख रहे हैं होम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दावास। ये तो हो गया स्कूल का एड्रेस ऊपर। ये हमेशा किस में लिखते हैं अपन, कैपिटल लेटर्स में। ध्यान रखना, इनको कैपिटल लेटर्स में लिखा था पहली एबीसीडी में। कोशिश करना कि ये फर्स्ट एबीसीडी में ही लिखा जाए, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाए। ये नाम है उसका जो लिखवाता है, जो स्कूल लिखवाती है, जो इंस्टीट्यूशन लिखवाता है, उसका नाम ये अपने लिख दिया कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद नोटिस की डेट होती है कि कब लिखा गया। जैसे आज डेट हो गई 23 जुलाई 2020, ये डेट हो गई नोटिस में। इसके बाद स्कूल के बाद क्या लिखा था, नोटिस फिर डेट। यहाँ पे अपन को लिखना होता है नोटिस। ये थोड़ा डार्क कर देना, डार्क अक्षरों में लिख देना क्या, नोटिस, जिससे कि पता चले भी नोटिस। अखबार में देखा होगा आपने नोटिस, कोई पढ़ा होगा कि नोटिस कैसे लिखा होता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो किताब कॉपी में देख लेना, ऐसे कैपिटल लेटर्स में लिखना नोटिस। तो इसको डार्क कर देना। डार्क करने के लिए आप 2 बार पेन करा देना। ये हो गया अपना नोटिस। अपन ने क्या किया, देखो ऊपर स्कूल का नाम लिखा, यहाँ पे डेट डाली, अब यहाँ पे क्या डाला, नोटिस। अब नोटिस किसके ऊपर लिखा जाए, सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या हो, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उसका सब्जेक्ट होता है किस पे लिखा जाए नोटिस। नोटिस स्कूल लिखवा रही है, किस पे लिखवा रही है, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट भी हमेशा किस में, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन उसका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या, जैसे मान लो विंटर वेकेशन है, उस पे लिख देते हैं, ये भी कैपिटल लेटर्स में, ये ध्यान रखना आप। ये होगा विंटर वेकेशन। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, ऊपर स्कूल का नाम, फिर डेट, फिर नोटिस, ये डार्क अक्षरों में, फिर जिस पे लिखते हैं उसका सब्जेक्ट। जैसे विंटर वेकेशन तो विंटर वेकेशन, इसको भी अपन ने कैपिटल लेटर्स में लिखा। उसके बाद होती है बॉडी इसकी, कि क्या लिखा जाए। यहाँ पे बॉडी होती है। अब बॉडी इसमें लिख देते हैं ऑल द, अगर स्कूल का है तो स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अगर स्कूल है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा। यहाँ पे अगर कोई हॉस्पिटल है या कोई और कोई कैंप लगवा रहा है तो यहाँ पे पीपल्स कर देंगे, पीपल कर देंगे अपन, ध्यान रखना। तो ये स्कूल का है, कोई कोचिंग का है तो स्टूडेंट्स के लिए रिलेटिव होगा। अगर कोई और पब्लिक के लिए रिलेटिव होता तो हम पीपल कर देते हैं यहाँ पे। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल, आवर स्कूल मतलब अपने स्कूल या होम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका नाम डाल देते हैं, या ये लिख देते हैं दैट आवर स्कूल will be closed, will be closed
अब जो डेट डाली है या तो वो डेट डाल दो या उससे एक आगे की डाल दो। फ्रॉम 18 जुलाई टू 30 जुलाई 2020 ड्यू टू विंटर वैकेशन। विंटर वैकेशन है नहीं, कभी सोच लो कि विंटर वैकेशन है, ये तो मैं वैसे ही आपको बस एक समझा रहा हूं कि विंटर वैकेशन पे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। स्कूल विल रीओपन ऑन 31 जुलाई 2020 ऑन इट्स टाइम, या आप टाइम डाल सकते हो कि भाई एट AM, आप टाइम भी डाल सकते हो। नीचे आपको ध्यान रखना है जो लिखता है उसके सिग्नेचर होते हैं। जैसे यहाँ पे उसकी पोस्ट लिखी जाती है, कौन लिख रहा है, प्रिंसिपल लिख रहा है तो प्रिंसिपल PRINCIPAL, फिर उसका नाम लिखा जाता है नीचे और ऊपर उसके सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम होता है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर होते हैं। जैसे अपन ने सिग्नेचर करती है, मैं मेरे कर देता हूँ और मैं मेरा नाम देता हूँ और फिर अपन बॉक्स को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। नोटिस लिखने के लिए अपनी भाषा क्या हो, सिंपल हो, साधारण हो, ये ध्यान रखते हैं क्योंकि नोटिस होती है वो सार्वजनिक सूचना होती है, सबको समझ में आना चाहिए। नोटिस लिखते हो ध्यान रखें कि नोटिस में ज्यादा हार्ड वर्डों का प्रयोग नहीं करना क्योंकि नोटिस सबको समझ में आए ऐसा नोटिस होना चाहिए। और नोटिस विंटर वैकेशन जो आपका सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर्स में हो जो कि सबको दिख जाए। नोटिस में ध्यान रखने की बात यही है कि नोटिस में ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, अपने किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूट का या किसी संस्था का नाम लिखेंगे, वो कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद नोटिस होगा। नोटिस को थोड़ा डार्क कर देना है, 2 बार पेन कर देना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा विंटर वैकेशन और फिर उसके बाद बॉडी होगी। ये तो मैंने आपको नोटिस लिख के दिखा दिया। अब नोटिस का अपन फॉर्मेट बना दें कि भाई फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। देखो फॉर्मेट बना दिया तो ऊपरी ऊपर अपन किसी स्कूल का नाम दे देंगे या किसी इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे या किसी कोचिंग का नाम दे देंगे, तो यहाँ पे नाम आएगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ स्कूल नेम, स्कूल नेम। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। फिर नोटिस, ये डार्क अक्षरों में नोटिस होगा ही, ये नोटिस है ही डार्क अक्षरों में। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे उसका किसके ऊपर लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा। नीचे ये जो है अपनी, इसको बोलते हैं नोटिस की बॉडी। तो ये बॉडी है अपनी नोटिस की कि भाई ये क्या लिखा जाए, किसके ऊपर लिखा जाए, ये अपनी बॉडी है। तो ये नोटिस की बॉडी। नीचे नीचे ध्यान रखना, नीचे ऊपर साइन होंगे, उसके बाद उसकी पोस्ट लिखी जाएगी, उसके बाद उसका नाम होगा कि भाई उसका नाम क्या है। ये नोटिस का एक फॉर्मेट कि भाई नोटिस किस तरह से लिखते हैं। ऊपर ऊपर जैसे मैंने लिख के दिखाया था, ऊपर ऊपर स्कूल का नाम या किसी कोई संस्था का नाम, उसके बाद डेट, उसके बाद नोटिस डार्क अक्षरों में, फिर सब्जेक्ट, फिर किसके ऊपर लिख रहे हैं वो पूरा बॉडी, उसके बाद उसके साइन होंगे, उसकी पोस्ट लिखी जाएगी और उसका नाम लिखा जाएगा। अब मैं एक और आपको नोटिस लिख के दिखा देता हूँ इसी के आधार पे। तो देखो दोबारा से अगर अपन बात करें तो अपन स्कूल का नाम लिख देते हैं, अपने स्कूल का लिख देते हैं ओम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल टावास। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन क्या कर दिया, डेट डाल दी। डेट है आज 27, जैसे अपन ने पहले डाल दी 23 2020। फिर नोटिस, जैसा नोटिस है ही, इसको थोड़ा डार्क कर रखा है तो आप भी डार्क कर देना। फिर किसके ऊपर लिख रहे हैं वो चीज लिखी जाएगी।
अब मान लो पिकनिक टूर पे लिख रहे हैं तो ये लोग पिकनिक टूर लिख देंगे, पिकनिक टूर। फिर ये ध्यान रखना कैपिटल लेटर्स में लिखना है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे अपन लिखे थे स्कूल है तो स्टूडेंट्स आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट our school will be going on a picnic tour all the students are informed that our school will be going on a picnic tour। अब पिकनिक टूर अब अपने को क्या क्या देना होता है, देखो कहाँ पे जा रही, मतलब वेयर, कब जा रही है, व्हेन, इनके उत्तर देने होते हैं। पैसे कितने लगेंगे, है ना, हाउ मच कॉस्ट पर स्टूडेंट, और टूर कितने दिन का होगा, हाउ मेनी डेज। ये अपने को इसमें एक अच्छे नोटिस में अपने को ये ध्यान रखने लायक बातें होती है कि भाई एक नोटिस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, टूर कहाँ जाएगा, कब जाएगा, कॉस्ट कितनी होगी और कितने दिन का होगा। ये सब बातें नोटिस में अगर संपूर्ण सूचना दी जाती है तो वो एक अच्छा नोटिस माना जाता है। तो अपन टूर कहाँ का रखें, कहीं का रख लेते हैं, द स्कूल इज डिसाइडेड ऑफ अ टूर उदयपुर। ये तो हुई जगह, कब जाएगा, ऑन 2 अगस्त 2020। ये हुई वेन, कब जाएगा, 1500 रुपीज पर स्टूडेंट मनी should be deposited in the office before। अब टूर 2 अगस्त का है तो अपन कर देते हैं भाई 31 जुलाई 2020, तब तक जमा हो जानी चाहिए। और नीचे यहाँ पे कर देंगे साइन, साइन कर दिया अपन ने, यहाँ पे किसने लिखा उसका नाम लिख दिया, पोस्ट लिख दी और नाम लिख दिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नोटिस के ऊपर था। अब नोटिस को आप एक बार देख लेना और रीड कर लेना।